में शानदार रिकवरी लोअर लेवल से करीब करीब 200 पॉइंट की रिकवरी प्ले आउट हो चुकी है और शायद 200 की रिकवरी और बाकी है अभी। तो डाउ फ्यूचर में 500 पॉइंट की रिकवरी है और देखिए क्या शानदार रिकवरी हमने लोअर लेवल से आज मार्केट में हमने देखी। मिड कैप शेयरों ने लीड किया उसको और आई थिंक ये एक्सपेक्टेड भी था कि सुबह पहले रिकवरी स्टॉक्स में आएगी, फिर इंडेक्स में रिकवरी आएगी। और आज जो सुबह हमारा एक व्यू था कि इस गिरावट में पैनिक मत करिएगा, इस गिरावट में आप कॉल्स के थ्रू बाय करिएगा। आई थिंक उस रणनीति ने शायद काम किया हो और एक बार फिर हम 25,000 के ऊपर आए निफ्टी में। और अगर आप वो 25,000 की कॉल देखें या कोई भी कॉल्स देखें लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी, क्या हम ग्रीन में लौटेंगे, ये एक पहला सवाल होगा निफ्टी के लिए। हो सकता है करें हम। और दूसरा, क्या बाज़ार ने अब इस ईरान यूएस वॉर जिसमें यूएस ने एंट्री की इसको पूरी तरीके से पचा लिया है? क्या एक उस इवेंट का एक कल्मिनेशन हुआ जो शायद हम किसी हद तक एक्सपेक्ट भी कर रहे थे? विरुष्टा, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। गुड बिल्कुल सही बात की आपने कि शानदार रिकवरी निचले स्तरों से हमें देखने को मिली मार्केट में और शुरुआत मिड कैप और स्मॉल कैप से हुई थी। और आपने शायद शब्द का इस्तेमाल किया, वो नहीं, एकदम जो आपने सटीक एनालिसिस बताई सुबह वही होती हुई नजर आई। आपने कहा था घबराना नहीं और बाई करना कॉल्स, जिन्होंने वो अपनाया होगा आज फ़ायदे में रहेंगे। लेकिन अब सवाल ये कि यहाँ से क्या? देखिए, यहाँ से वही अप्रोच, ये मार्केट इतना सब कुछ सहने के बाद भी गिरने को तैयार नहीं है। और एक बार आप मैं कह रहा हूँ कि कल का हाई, कल तो नहीं, फ्राइडे का हाई क्रॉस करिए, उसके बाद देखिए क्या तूफ़ानी तेज़ी होगी इस मार्केट में। इस मार्केट में आप एक व्यू ले सकते हैं और एक मार्केट के डिसीजन को रिस्पेक्ट कर सकते हैं। अरे आज सुबह मैं थोड़ा एक्चुअली हैरान हुआ कि वो रिकवरी आने में थोड़ा टाइम लग गया, जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था शायद उससे ज़्यादा टाइम लग गया। आज अगर हम डे हाई पर बंद हो गए ना श्रेया, तो ये मार्केट के लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव होगा। और अगर बाई चांस अब आप एक चीज़ सोचिए, अब डाउ फ्यूचर 500 पॉइंट रिकवर हो चुका है, ब्रेंट क्रूड कोलैप्स होकर वापस 76-60 पर आ चुका है, 77 के नीचे। मेरे ख्याल से ये एक बड़ा ट्रिगर है ना। अगर ये 75 के नीचे आया, अब अगर कोई बड़ा रिएक्शन यहाँ नहीं आया, आज शाम को यूएस मार्केट भी नीचे होने के बजाय बंद हो गई। एक बार यूएस फ्यूचर दिखा देंगे मुझे ज़रा? हमने रिकवरी तो देखी है काफ़ी शानदार, फिर भी एक बार ज़रा देख लें कि एग्जैक्टली वो ट्रेड कहाँ पर कर रहे हैं। ये देखिए अब ग्रीन में आ गए हम, है ना। अगर रात को अगर यूएस मार्केट में बड़ी रैली आ गई मान लीजिए, और अगर क्रूड में गिरावट आ गई, तो कल सुबह हो सकता है हम एक बड़े गैप अप के साथ शुरुआत करें और फिर हम इन दैट केस 25,200 के ऊपर ट्रेड की शुरुआत कर रहे हैं। अब आज सुबह का लो जो है ना, वो आपका नया स्टॉप लॉस होगा। हमने जब सुबह ट्रेड की शुरुआत की थी, हमने कहा था 24,750 आपका स्टॉप लॉस होगा, 24,800 से लेके 24,900 बाइंग का जोन होगा, 24,750 के करीब का स्टॉप लॉस होगा। आज सुबह का अगर लॉन्ग बचा तो आप लॉन्ग ऐड भी कर सकते हैं यहाँ पर। और अगर इस खबर पर एक तो आपने हायर हाई बनाया है, अगर आपने इसको क्रॉस करना शुरू करा 25,125, 25,222 की ट्रेजेक्ट्री में अगर आप गए, तो मैसिव रैली आएगी। वही रेजिस्टेंस जोन है अब आपका अगला 25,100 से 25,250। वो 150 पॉइंट का जो जोन है वो अब एक नेक्स्ट रेजिस्टेंस जोन है। अगर ये जोन आपने निकाल दिया, और वो भी इस खबर पर निकाल दिया जो सपोजिटली मार्केट के लिए एक बहुत ख़राब खबर थी, अगर उस पर आपने निकाल दिया तो फिर आप ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ेंगे। इस बात को आप समझ के चलिए। हाँ, अगर आज का लो टूट गया तो ठीक है, 24,750 फिर वो आपके लिए क्रूशियल होगा। वैसे मुझे लगता नहीं आज जिस तरीके से मार्केट ने मुंह दिखाया है और जिस तरीके से ग्लोबल मार्केट के समीकरण बैठ रहे हैं कि ये टूटने वाला है। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, देखिए बैंक निफ्टी ने आज क्या ब्यूटीफुल ट्रेड दिया आपको। मेरे ख्याल से बैंक निफ्टी में इससे शानदार ट्रेड नहीं हो सकती थी। आज सुबह हमने बात की थी कि 55,700 से 55,800 की हर डिप को बाय करिए वाया कॉल ऑप्शन और एक 55,500 का स्टॉप लॉस लगा दीजिए। देखिए वो ट्रेड उस समय मुश्किल लगती है आपको, लेकिन अगर आप मार्केट के एक स्ट्रक्चर को रिस्पेक्ट करेंगे तो उसने उसी जोन को रिस्पेक्ट करा और वहाँ से घूमा। 55,500 का स्टॉप लॉस था। अब नया स्टॉप लॉस आपका आज का लो होगा। आज का सिर्फ आज का चार्ट रखिए। अब आज का जो लो है वही अब आपका नया स्टॉप लॉस होगा। बेसिकली 55,800 के करीब ही है वैसे भी वो। और अगर आप 56,500 के ऊपर निकले तो फिर आप नए शिखर की तैयारी कर लीजिए। बेसिकली एक चीज़ क्लियर हो गई है कि मार्केट इस खबर पर अब गिरने को तैयार नहीं। इस खबर पर मार्केट गिरने को तैयार नहीं, और सिर्फ हमारी मार्केट नहीं, ग्लोबल मार्केट भी इस खबर पर अब गिरने को तैयार नहीं है। वीरू के पास चलते हैं। वीरू, स्टॉक स्पेसिफिक शुरू सुबह से लग रहा था वैसे मार्केट ने रिकवरी दिखानी शुरू कर दी थी। बाकी इंडिविजुअल स्टॉक्स में क्या क्यूज रहे आज? बिल्कुल अनुज, मैं देखिए हालांकि बहुत सारे क्लास ऑफ स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि वाकई अच्छा कर रहे हैं। आप कैपिटल मार्केट थीम को देखिए, अच्छा करती हुई, डिफेंस अच्छा कर रहे हैं। लेकिन पिछले 1-1.5 घंटे में बाइंग इमर्ज कहाँ हुई है, मैं उसको लेके आता हूँ आपकी स्क्रीन पर।
पहला लेके आइएगा टाटा कंज्यूमर, लोअर ट्रेजेक्ट्री से बाहर क्या निकल रहा है। 2 बजे जब हम बात कर रहे हैं, प्राइस लिखता हूं, कन्विक्शन रिवर्सल का किस्म है। पहला है टाटा कंज्यूमर 1107 पे ट्रेड करता हुआ, जरा एक बार ओवाई देखिए, लगभग 30% ओवाई शायद, यानी कंप्लीटली क्लोजर टू एक्सपायरी शॉर्ट कवरिंग 1108 पे डे हाई पर। और एक और बात, ये अपनी 20 मई से चली आ रही पूरी स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल को काटता हुआ अभी तक लगभग 20%, हालांकि रोलओवर्स कम है, लेकिन जुलाई फ्यूचर्स में करीब 27 लाख शेयर का एडिशन है। तो पहला स्टॉक हो गया टाटा कंज्यूमर। दूसरा लेके आइए आप फोर्टिस, सिंस इट्स ए न्यू पार्ट ऑफ डेरिवेटिव, ये डेरिवेटिव में एक नया पार्ट है, बट आज इसने 20 डे में से रिवर्सल लिया। जून फ्यूचर्स में 2 लाख और जुलाई फ्यूचर्स का बिल्डअप देखिए आप अनुज, करीब 11 लाख, 11.5 लाख, और लगभग 20 डे में से कल के लो को प्रोटेक्ट करने के बाद इसने पुल बैक दिया। स्पेशली 12 बजे के बाद बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग थी इसमें। तो एक फोर्टिस हेल्थ केयर पर नजर रखिएगा। 21% अगर आप देखें तो पोजिशन अब तक रोल हुई है, बट ये नया स्टॉक है तो इसको ज़्यादा रिपीट नहीं करूँगा, मतलब इसके रोलोवर्स को। बट हाँ, बिल्डअप जुलाई में बहुत स्ट्रांग है फोर्टिस में। आज अपोलो और फोर्टिस दोनों में एक्शन नजर आ रहा है। और तीसरा है, और वो है वोल्टास, थोड़ा डिफरेंट स्पेस में गया मैं। वोल्टास भी लोअर ट्रेजेक्ट्री से एक हल्का सा पुल बैक जनरेट कर रहा है। 1299 पे डे हाई की ट्रेजेक्ट्री में आके ट्रेड करता हुआ, थोड़ा सा कंजेशन है 1300 से लेकर 1310 के बीच में। बट आज आप देखिए अच्छे शॉर्ट कवरिंग इसमें। जून फ्यूचर्स में 53 लाख शेयर घटे और करीब 28 लाख शेयर बिल्डअप हुए हैं। तो कुछ ऐसे स्टॉक्स जो कि लोअर ट्रेजेक्ट्रीज में अच्छा कर रहे हैं, उसमें टाटा कंज्यूमर, उसमें फोर्टिस और साथ ही साथ वोल्टास। अनुज, चाहे बाजार नीचे आए यानी करीब 24,800 पे या फिर 25,100 पे, बट 2 थीम्स ने तो बाजार को ऐसे जकड़ के रखा हुआ है, डिफेंस और एक आपका कैपिटल मार्केट। बीएससी को देखिए, एमसीएक्स को देखिए, सीडीएसएल को देखिए, कैम्स को देखिए, एंजल वन को देखिए, हो क्या रहा है यहाँ पे? आई थिंक बिल्कुल सही। ये थीम, दोनों थीम, कैपिटल मार्केट थीम और डिफेंस थीम, आई थिंक इनमें शानदार पैसा बना है। फिर आज सुबह मैंने आपको याद होगा, डिफेंस से ही अपना स्पॉटलाइट चुना था और डिफेंस को ही बिग स्टॉक्स में भी रखा था, क्योंकि एक सेंस बन रही थी। और ये जो डिफेंस में तेज़ी है ना, अब ये स्ट्रक्चरल है और अब ये ऑर्डर्स आते रहेंगे। और भारतीय डिफेंस का लोहा तो खैर पूरे वर्ल्ड ने माना है। एंड फॉर राइट और रॉन्ग, जैसे कहते हैं ना कि अब वर्ल्ड हैज़ बिकम अनसेफ प्लेस, लोगों को अब थोड़ा डिफेंस के ऊपर खर्चा करना ही पड़ेगा। अब अगर आप एक ऐसी जगह रह रहे हो जहाँ चोरियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, तो अपने आप जो ताले बनाने वाली कंपनी है उनका बिजनेस बढ़ जाएगा, है ना। तो अब पूरा दुनिया ऐसी हो गई है जिसमें आपको अपने ज़्यादा डिफेंस की ज़रूरत है। तो इस वजह से ये आई थिंक डिफेंस में तो खैर क्लियर कट मोमेंटम है ही इस समय। मेरे ख्याल से कैपिटल मार्केट स्टॉक्स में जो मूव है, और इस समय एंजल वन में बहुत दिनों के बाद एक ब्रेकआउट आ रहा है। वीरू, बाय द वे, सिंस आपने बात करी दी है, काफ़ी दिनों से स्टॉक करेक्ट कर रहा था। आई थिंक 3400-3500 तक जाकर ये स्टॉक करेक्ट हुआ था। अब यहाँ पर एक ब्रेकआउट आ रहा है। तो क्लियरली ये आई थिंक एक स्पेस है जहाँ पर मार्केट वेट कर रहा था कि बस ये करेक्शन ख़त्म हो और हम बाइंग करें, क्योंकि इस थीम ने भी बहुत पैसा बनाया। आई थिंक बहुत सारे लोग, बीएससी की आप बात करें, बीएससी का इंटरडे लेकर आइए। आपको याद होगा उस दिन जब वो बीएससी में एक्सपायरी वाली न्यूज़ आई थी, मैंने एक व्यू लिया था कि 3000 का स्टॉक करेक्ट होके 2650 तक जा चुका था। अब उस खबर पर इसको शॉर्ट मत करिएगा। अब यहाँ पर इनफैक्ट हो सकता है शॉर्ट कवरिंग आ जाए। आई थिंक उसी दिन उसने बॉटम बनाया और वहाँ से ये स्टॉक घूमा। तो क्लियरली मार्केट के फेवरेट्स हैं। और अब मार्केट को एक लग रहा है सेंस, देखिए मार्केट अपने फेवरेट्स को तब प्ले करता है जब मार्केट को लगता है कि इंडेक्स रिस्क नहीं है। मिड कैप और स्मॉल कैप तब आउट परफॉर्म करते हैं जब आपको भले ही लगे कि इंडेक्स दौड़ेगा नहीं, बहुत ज़्यादा चलेगा नहीं, लेकिन गिरावट कम है इंडेक्स में, तब नॉर्मली मिड कैप और स्मॉल कैप इस तरीके से आउट परफॉर्म करते हैं।